सोलापुर से पुणे तक गिलियन बैरो सिंड्रोम का आतंक, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संकट। जीबीएस के 101 मामले, बढ़ती चिंता के बीच सरकार की सख्ती। महाराष्ट्र में गिलियन बैरो सिंड्रोम का कहर, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग। सोलापुर की उस सुबह में एक सन्नाटा पसरा हुआ था जब खबर आई कि गिलियन बैरो सिंड्रोम से राज्य में पहली मौत होने का शक है। ये घटना राष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख देने वाली थी। मृतक जो सोलापुर का निवासी था, कुछ समय पहले पुणे गया था और माना जा रहा है कि वहीं से वह इस घातक बीमारी की चपेट में आ गया। पुणे, जो अपनी सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, अब जीबीएस के सबसे बड़े प्रकोप का केंद्र बन गया है। पुणे में गहरा था संकट। जीबीएस एक इम्यूनोलॉजिकल नर्व डिसऑर्डर पुणे में तेजी से फैल रहा है। अब तक केवल इस शहर में ही 100 से अधिक मामले सामने आए। इन 101 मामले में 68 पुरुष और 33 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 16 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और रैपिड रिस्पांस टीम लगातार सर्विलांस में जुटी है। खासतौर पर सिंगाद रोड पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां से सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने अब तक 25,578 घरों का सर्वेक्षण किया है, जिनमें से 15,761 घर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं। 3,719 घर चिचवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और 6,098 घर ग्रामीण इलाकों के हैं। हर घर में संभावित संक्रमित मरीजों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गिलियन बैरो सिंड्रोम एक अदृश्य खतरा। गिलियन बैरो सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो अचानक से व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर कर सकती है। इसके लक्षणों में हाथ पैर सुन्न हो जाना, मांसपेशियों की कमजोरी, डायरिया और इम्यूनिटी में गिरावट शामिल है। ये समस्या मुख्यतः बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होती है। बच्चे और युवा इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जीबीएस की पहचान करना कठिन है क्योंकि इसके लक्षण अन्य सामान्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं। पुणे में ये संकट तेजी से फैल रहा है और विशेषज्ञ इस बात पर काम कर रहे हैं कि आखिरकार इस बीमारी की जड़ क्या है। गंभीर स्थिति, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग। पुणे के अस्पतालों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर है। डॉक्टरों का कहना है कि इन मरीजों की हालत नाजुक है, लेकिन समय रहते इलाज से वे ठीक हो सकते हैं। इस बीच अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मरीजों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की अपील और एहतियाती कदम। महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि साफ पानी का इस्तेमाल करें और पानी को उबालने के बाद ही पिए। साथ ही खाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सब्जियों को अच्छी तरह धोए और उबालने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण न हो। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे इस बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दें। अगर किसी को हाथ पैर सुन्न होना, कमजोरी या डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वह डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। पुणे के सिंगाद रोड पर बड़ा संक्रमण। पुणे का सिंगाद रोड इस बीमारी का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस क्षेत्र में विशेष टीम तैनात की है जो घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रही है। मरीजों का इलाज और उम्मीद की किरण। हालांकि बीमारी गंभीर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर इस बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी और प्लाज्मा एक्सचेंज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार और समाज की भूमिका। इस स्थिति में सरकार और समाज दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वही समाज के लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जीबीएस एक सबक और चेतावनी। यह स्थिति केवल पुणे या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। गिलियन बैरो सिंड्रोम जैसी बीमारियों से निपटने के लिए लोगों को अपने स्वास्थ्य आदतों को बदलाव करना होगा। साफ सफाई का ध्यान रखना, संक्रमण से बचने के उपाय करना और समय समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। एकजुट प्रयासों की जरूरत। पुणे में जीबीएस के प्रकोप ने यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए डॉक्टर, सरकार और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। पुणे के सिंगाद रोड से लेकर सोलापुर तक हर व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षणों को समझने और एहतियात बरतने की जरूरत है। गिलियन बैरो सिंड्रोम का ये प्रकोप महाराष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार, स्वास्थ्य विभाग और समाज के संयुक्त प्रयासों से इस पर काबू पाया जा सकता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयास सबसे अहम है। महाराष्ट्र का यह अनुभव भविष्य में स्वास्थ्य संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।